जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज कुछ इस तरीके से होती है मेरे दिन की शुरुआत कि आज मेरे घर में लग गए थे हलवाई सुबह से ही। और मैंने इन द मॉर्निंग उठ के ही सारा सामान सब्जी के लिए और सारा राशन मटेरियल सब खरीद लिया था। और मैं उसको ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं ब्लॉग शूट कर पाती। अब आप ये पूछोगे कि हलवाई हलवाई क्यों लगे हैं। बात तो सही है। तो आज हलवाई लगे थे क्योंकि आज थी शरद पूर्णिमा और आज मेरी माता रानी की कृपा से और मेरी गुरु माँ की असीम कृपा से होने वाला था मेरे घर में भंडारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे हमारे भंडारे की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई सब्जी काट रहा था तो कोई मिर्च कोई धनिया। और यहाँ पे मम्मी ने देखिए बना के तैयार कर लिया था हलवा, खीर और चने। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हलवाई ने क्यों नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारे घर में जो कन्या पूजन होता है कन्याओं के लिए बनी थी खीर और ये सारी चीजें। और जिसमें भंडारा होने वाला था और भंडारे के लिए बनने वाली थी पूड़ी और सब्जी। और देखिए मेरी मम्मी ने घर को भी चमचमा दिया था और यहाँ पे मेरा पूरा घर चमक गया था क्योंकि आज मेरे घर पे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले थे। तो आप आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि क्या ऐसा स्पेशल होने वाला था जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग में। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, आलू बॉइल्ड हो चुके थे। तो यहाँ पे मनीषा मैडम थी, आलू फोड़ रही थी। तो सभी बच्चे यहाँ पे लगे हुए थे आलू को छीलने के लिए और सभी लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे। इन सबको बहुत आनंद आ रहा था। ये अपने आलू छीलने का कार्यक्रम खत्म करेंगे तब तक क्यों ना मुझे नहा के आ जाना चाहिए। तो मैं आ गई थी यहाँ पे गाइस नहा धो के क्योंकि मुझे रेडी होना था। रेडी होके मुझे जल्दी से पूजा की तैयारियां करनी थी क्योंकि आज जो भंडारा होने वाला था उससे पहले सभी देवी देवताओं को हमारे यहाँ भोग लगता है और सभी के पास ये भोग जाता है। उसके बाद ही ये भंडारा स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे सब मैंने ये सोचा क्यों ना इतनी देर होती जा रही है और मुझे बहुत सारे काम करने थे और काफी सारे मंदिरों पे जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम को खुद ही थोड़ा सा निपटा लिया जाए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हलवाई जी पूड़ी को पलटने में लगे पड़े थे और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पूड़ियां डालने में लगी पड़ी थी क्योंकि मुझे इन्हीं सारी पूड़ियों को लेके जाना था मंदिर के लिए। क्योंकि सबसे पहले लगता हमारे पितरों को, हमारी कुल देवी को, हमारी माता रानी को, सबको भोग लगता। उसके बाद ही ये भंडारे की कोई और प्रक्रिया हम आगे स्टार्ट कर पाते। तो लगे हाथ मैंने भी इनकी अच्छे से मदद करवाई ताकि काम जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए। मम्मी भी तैयारियां कर रही थी, थालियां तैयार कर रही थी और मुझे इन पूड़ी और सब्जी को लेके जाना था। तो यहाँ पे मैंने सबकी जल्दी जल्दी मदद कराई और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए ये अंदर सब लोग पूड़ी बेलने में धड़ाधड़ लगे हुए थे और इनकी देखिए गोल 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 पूड़ियां फटाफट फटाफट बेल रही थी और यहाँ फटाफट फटाफट मैं डाल रही थी। तो इतनी पूड़ियां मेरे लिए रेडी हो गई थी जितनी मैं पूजा के लिए ले जा पाऊंगी। तो मैंने अपनी कमान दे दी थी किसी और को। तो यहाँ पे मैं देखिए पूड़ी और सब्जी बिल्कुल रेडी थी और मैंने अपनी कमान दे दी थी मामी को। और देखिए कितनी खुश हो रही है मेरी अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए अपने कंधों पे। तो बस इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे जल्दी जल्दी से बेलना। जब तक ये पूड़ियां डाल रही थी तब तक मैं चली गई थी पतवारी मैया पे पूजा करने और सारी देवी देवताओं को पूजने के बाद हम सब लोग आ गए थे घर पे। और हमने जल्दी से बिठा दी थी यहाँ पे कन्या क्योंकि कन्या जल्दी जल्दी खाएंगी फिर उसके बाद में ही जो कार्यक्रम होगा वो होगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेरे घर कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले थे तो बस उसकी भी तैयारी हमें बहुत ज्यादा करनी थी। ये थे मेरे बुआ का बेटा और जो कि वीडियो बनाते समय देखकर हाय कर रहा था। तो यहाँ पे सभी लोगों ने खूब कराई पसाई और तब तक मैं चली गई थी तैयारियां करने के लिए। उन्होंने खा लिया था खाना और कन्या पूजन होने वाला था समाप्त यहाँ पे। तो सभी कन्याओं को मैंने दक्षिणा दी और दक्षिणा देने के बाद में मैंने सभी कन्याओं से आशीर्वाद लिया और घर में भी सभी लोगों ने पैर छुए कन्याओं के और सभी से आशीर्वाद लिया ताकि माता रानी ऐसी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखे और जल्दी जल्दी हम इनको अपने घर पे बुलाते रहें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब जब माता रानी आशीर्वाद देती जाएंगी हम कन्याओं को अपने घर बुलाते रहेंगे और इनको ऐसे ही दक्षिणा के साथ में विदा करते रहेंगे, इनकी पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे कन्या
पूजन हो गया था समाप्त, और कन्या पूजन के बाद में हो चुकी थी सारी तैयारियां। तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे घर में स्पेशल गेस्ट आने वाले थे उसकी तैयारियां प्रॉपर हो चुकी थी। यहाँ मम्मी भी रेडी थी और सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल तरीके से तैयार थे और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बिल्कुल विधि विधान के अनुसार जैसा कि होता है। और यहाँ पे बहुत ही जल्द आप देख के पहचान ही जाएंगे कि कौन मेरे घर आने वाला था और आज किसका स्वागत है मेरे घर में। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि कौन आने वाला था। अगर नहीं समझे हो तो ब्लॉग में बने रहो और देखते रहिए कि आज कौन आने वाला था मेरे घर पे। तो ये देखिए। आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि मेरे घर में कौन पधारा है। तो मेरे घर में पधारी थी मेरी गुरु माँ, और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज मैं अपने जज्बातों को बता नहीं सकती थी, ना फील करा सकती थी किसी को कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश थी। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि बस भगवान ने मुझे सारी खुशियां आज एक ही पल में दे दी हैं। तो यहाँ पे मेरी गुरु माँ पधारी थी और मेरी गुरु माँ के आशीर्वाद के बिना कैसे यहाँ पे भंडारा स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पे मेरी गुरु माँ ने छुलाई करी यहाँ पे मेरे सारे भंडारे की, और माता रानी और मेरी गुरु माई की कृपा से ऐसे ही मेरे भंडारे भरे रहे। क्योंकि जब से गुरु माँ ने मेरे सिर पे हाथ रखा है तब से मेरे जीवन की हर कष्ट हर परेशानी दूर हुई है। बस उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज हम सब कुछ हैं, और हम जो सब कुछ कर रहे हैं सब उन्हीं का आशीर्वाद है। तो माता रानी और मेरी गुरु माँ ऐसे ही अपना हाथ हमेशा मुझ पे बनाए रखे। 1 साल पहले से मैंने ये सपना देखा था कि मैं अपने घर में भंडारा करूंगी तो गुरु माँ मेरे घर पे आए। तो मैं काफी टाइम से ये सोच के रखा हुआ था कि गुरु माँ मेरे घर आए, लेकिन भंडारा भी टले जा रहा था, नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखिए माँ का करिश्मा देखिए और मेरी गुरु माँ का आशीर्वाद देखिए कि मेरे घर में भंडारा भी हुआ और मेरी गुरु माँ भी मेरे घर में पधारी। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतने छोटे ब्लॉग में मैं सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो गाइज यहाँ पे सभी लोगों ने नंबर से आशीर्वाद लिया क्योंकि मेरी गुरु माँ की जाने की तैयारी हो गई थी। हमने गुरु माँ की करी विदाई, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे भंडारा। आप देख सकते हैं ये भंडारा बटना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे बाहर, और सभी लोगों ने खूब जम के भंडारे का आनंद उठाया और हम लोगों ने भी खूब भंडारा बांटा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी।